वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रोम के बारे में, जैसे कि Redmi Note 8 Pro में। तो यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में AncientOS के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे एक जाना माना कस्टम रोम है, जो कि यहाँ पे गेमिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे इस रोम के बारे में बात करूँगा। इस रोम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, यहाँ पे Antutu बेंचमार्क स्कोर क्या है, यहाँ पे कैमरा टू API अनेबल है कि नहीं है, यहाँ पे सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि Antutu बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे Antutu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि 2,46,000, जो कि एज़ कम्पेयर टू 𝗬𝗵𝗿 और 𝗬𝗵𝗿 आपको यहाँ पे सेम स्कोर देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो है कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी यूज़ कर सकते हो, जो कि एक न्यू गूगल कैमरा आपको मिल जाता है। इसके अंदर सभी मोड्स अवेलेबल है और यहाँ पे सभी वर्किंग है, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक न्यू आपको यहाँ पे अपडेटेड गूगल कैमरा मिल जाता है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक MI का कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन एक जो है एक स्टॉक कैमरा मिल जाता है। इसके अंदर जो है कस्टमाइजेशन सभी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके अंदर भी आप 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो, इसकी 4K 30 या 60 फ्रेम पर सेकंड में। और उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो सभी आपको गूगल्स का एप्लीकेशन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कॉलिंग्स का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप 4G VoLTE में भी यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपका नेट डिस्कनेक्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे स्टेबल VoLTE आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इनबिल्ट रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप बेशक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको यहाँ पे 4G VoLTE का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप जियो सिम कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, जो 2 जियो सिम कार्ड एक ही टाइम पे। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वॉइस कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्ड भी यहाँ पे अनेबल कर सकते हो, जैसे कि इसके अंदर आपको इनबिल्ट कॉल रिकॉर्ड का सपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको यहाँ पे सभी एप्लीकेशन मिल जाता है, गैलरी मिल जाता है। उसके बाद जो है सभी गूगल्स के एप्लीकेशन मिल जाता है। और उसके बाद सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है वाईफाई, हॉटस्पॉट्स और यहाँ पे जो है ब्लूटूथ, तीनों वर्किंग है। यहाँ पे मैं ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ किया था, वाईफाई से यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट किया था, हॉटस्पॉट्स भी यहाँ पे मैं शेयर किया था। तो यहाँ पे बेशक सभी वर्किंग है। उसके बाद जो यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइसेस में कनेक्शन प्रेफरेंसेस में ब्लूटूथ, स्क्रीनकास्ट, प्रिंटिंग और फाइल्स को शेयर या रिसीव कर सकते हो। क्रोमबुक से भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। और नियर बाय शेयर आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद जो AncientOS, जो कि यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप कोई आइकॉन को हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। उसके बाद जो है 4G VoLTE को आप डिसेबल कर सकते हो और उसको जो है चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि HD आइकॉन। उसके बाद VoLTE, जो कि जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सभी आपको ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि कस्टमाइजेशन का। उसके बाद बैटरी परसेंटेज को आप डिसेबल कर सकते हो, इनसाइड आइकॉन। उसके बाद नेक्स्ट टू द आइकॉन आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये जो है एक्चुअल में एक सभी आपको कस्टमाइजेशन का मिल जाता है ऑप्शंस। उसके बाद जो है यूज़र इंटरफेस, जो कि यहाँ पे आप बेशक जो है आइकॉन्स और आप यहाँ पे वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो, क्लॉक्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप बेशक कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है हेडर इमेज। उसके बाद जो है एंशिएंट कलर पिकर, और यहाँ पे आप जो है फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। उसके बाद आइकॉन शेप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद जो है एम्बिएंट आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि ऑलवेज ऑन का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको टाइम और डेट यहाँ पे ऑलवेज शो करेगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है, जो कि 𝗬𝗵𝗿𝗶 यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है, डबल टैप टू चेक फ़ोन। और उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है बटन्स का भी आपको एक ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि टॉर्च आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, इसकी स्क्रीन ऑफ टॉर्च, जो कि इसके अंदर आपको मिल जाता है। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जेक्सस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अगर आप जेक्सस यूज़ करना है तो जेक्सस यूज़ कर सकते हो। 3 बटन नेविगेशन आप वो भी यूज़ कर सकते हो, जंप टू कैमरा, प्रिवेंट रिंगिंग। और उसके बाद स्क्रीन शॉट, जो कि यहाँ पे टच स्क्रीन जेक्सस। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिल जाता है अडैप्ट टू प्लेबैक, और यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो 3 फिंगर्स स्वाइप करने से। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार के बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन, एनिमेशन, और आपको यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि स्मार्ट चार्जिंग। उसके बाद जो है वेक लॉक ब्लॉकर। उसके बाद यहाँ पे आपको मिसलेनियस में मिल जाता है, जो कि गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद जो है कस्टमाइजेशन, यहाँ पे आप जो है कॉर्नर्स को भी अनेबल कर सकते हैं, जैसे कि राउंडेड कॉर्नर, जो कि एक्चुअल में वर्क नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो टोस्ट ऐप। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस मिल जाता है, पॉकेट मोड का भी आपको ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद जो अबाउट फ़ोन में आपको मिल जाएगा डेवलपर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप ऐप्स और नोटिफिकेशन में डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे बैटरी बैकअप देख सकते हो, जैसे कि एक्चुअल में इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो कि 3 आवर्स यहाँ पे मैंने PUBG भी प्ले किया था, जो कि यहाँ पे
प्ले किया था पबजी, उसके बाद और एक बार यहाँ पे प्ले किया था। तो एक्चुअल में जो है बैटरी एक बार चार्ज करोगे तो उसके बाद जो है आप तकरीबन 5 घंटे तक पबजी आराम से खेल सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं होगा। उसके बाद जो है साउंड में आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो है स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, और आपको यहाँ पे फेस अनलॉक तो नहीं मिलता है लेकिन आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट इनरोल हो चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फिंगरप्रिंट एक्चुअल में यहाँ पे फास्ट वर्क हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे फास्ट वर्क हो रहा है। सिक्योरिटी के बाद जो है अकाउंट एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। उसके बाद जो है गूगल के अंदर आप यहाँ पे अकाउंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ये सभी आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद जो है अबाउट फ़ोन में मिल जाता है एंड्रॉयड 10, और आपको यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5 अगस्त का। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोम है। अगर आप यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गेमिंग के लिए जाना जाता है। इसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे बैटरी बैकअप अच्छा है। उसके बाद जो है गेमिंग के मामले में भी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको ओएस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पबजी गेम प्ले कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रोम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ग्राफिक्स सेटिंग में जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको HDR के साथ अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है। The blue team has scored for the first time. Watch out! Reloading! Mark the location. Cover me!
losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Red team victory. तो यहाँ पे देख सकते हैं इस रैम का परफॉर्मेंस जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे लैग या फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये रोम इंस्टॉल करना है तो वाया TWRP इंस्टॉल कर सकते हो। आप रोम कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि Redmi Note 8 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।